वेलकम टू द पुनीत फिटनेस गाइस। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा गाइस। तो गाइस आजकल जो मैं देख रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मिथ्स हैं, क्या है जो बिगनर्स का है, ये 5 मिस्टेक क्या कर रहे हैं जिम में जिससे उनकी ना तो बॉडी गेन हो पा रही है ना लीन हो पा रही है गाइस। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं और उनको ऐसा क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसी 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों में से मैं डैम श्योर हूँ आप भी कोई ना कोई एक गलती ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आपको उसमें सुधार लिया और जो 5वीं गलती जो मैं आपको एंड में बताऊँगा वो आपने देख ली तो पक्का डेफिनेटली आपकी बॉडी है जो ग्रो भी करेगी और लीन भी करेगी गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट गलती क्या होती है गाइस, जब बच्चा जिम में आता है तो लोगों को वेट मारते हुए देखता है, भाई ये 100 किलो मार रहा है, वो 50 किलो मार रहा है, तो उसकी कंपैरिजन अपने से करने लग जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, ईगो लिफ्टिंग। आपको वो नहीं करना है। इससे क्या हो सकती है, आपको इंजरी हो सकती है। आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा गाइस। बैलेंस बनाना पड़ेगा, मसल और माइंड का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। वो जो लोग 100 किलो वेट मांग रहे हैं, 50 kg कर रहे हैं, वो अभी से वर्कआउट नहीं कर रहे, उनको बहुत साल हो चुके हैं करते हुए। तो आप ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें, किसी के कहने पे ना चले। अपने ट्रेनर से पूछें, वो जैसे वर्कआउट बताता है, जितने वेट से आपकी स्ट्रेंथ बन रही है आप उतने हिसाब से अपनी रेपिटेशन निकालिए। सपोज़ कीजिए आप 5 kg के डंपल से 10 रेपिटेशन निकाल पा रहे हैं, ईजिली निकाल लेते हैं, तब आप आगे जा सकते हैं। लेकिन आपसे 5 किलो के डंपल से 5 रेपिटेशन भी नहीं निकल रही है तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ डाइट, मैं तो ये कहूँगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत ही मेन पॉइंट है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है आपको, बिल्कुल स्लो से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। क्योंकि जो बॉडी है गाइस, एक ये स्लो प्रोसेस है। आप इसको फास्टली या रैपिडली, कोई शॉर्टकट नहीं होता इसका। और अगर आप इसको शॉर्टकट पकड़ेंगे तो फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा नुकसान होंगे। तो ईगो लिफ्टिंग में आपको कभी नहीं पड़ना गाइस। जो सेकंड और मेन, क्योंकि मेन तो सारे हैं गाइड, पुअर डाइट। ये तो 70% बात। अब आपने सुना होगा 30% वर्कआउट, 70% क्या होती है, आपकी रिकवरी होती है। रिकवरी का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, आपकी डाइट। आप अच्छा खासा वेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपने मसल ट्रेंड कर लिया, आपने 5-6 एक्सरसाइज भी कर लिया है, ठीक है मानता हूँ। लेकिन घर जाके क्या, आपने कोई डाइट नहीं ली। राइट, वर्कआउट के कम से कम 30 मिनट बाद आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड जाना चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों चीज़ें हो। तो अगर वो तीनों चीज़ें नहीं है तो जो आपका जो मसल है वो रिकवरी हो ही नहीं पाएगा। जो आपका मसल फटीक हुआ है वो, उसमें क्या होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई टाइम से और वो गेन नहीं कर पाएगा गाइस। गेन इन द सेंस रिकवरी नहीं हो पाएगी सेल्स की। तो आपको करना क्या है, संतुलन डाइट लेनी है, फैट, कार्ब्स और प्रोटीन की। इस पर मैं आगे जाके वीडियो बनाऊँगा आपको। फिलहाल में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। 30 मिनट के अंदर अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना चाहिए। हर 3 से 4 घंटे में ऐसा कुछ खाते रहिए। आपका जो प्रोटीन है वो उस लेवल का होना चाहिए, कम से कम आपके बॉडी वेट के हिसाब से तो अपना प्रोटीन लो। मैं ये नहीं कह रहा आपके बॉडी वेट, कहीं कहते हैं डबल ले लो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बॉडी वेट के हिसाब से भी अपना प्रोटीन लेते हो, कार्ब्स लेते हो और थोड़ा सा फैट ऐड करते हो तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी। तो ध्यान रखना है, ये सेकंड मिस्टेक आपको नहीं करनी। थर्ड पॉइंट है गाइड, नो स्लीप नो रिकवरी। अब इसके पॉइंट से ही पता चल रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमने वर्कआउट कर लिया, अब आप बुरा मत मानना, कई बच्चे क्या हैं आजकल के, जिनको बॉडी तो चाहिए लेकिन लौंडियाबाजी करनी है, इनको बदलीबाजी करनी है। इधर अब किसी आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई तो भाई रो दोगे अपने, मतलब इतने ज़्यादा कमज़ोर बन चुके हो आप लोग कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती है या कहीं भी झगड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है, सबसे पहले आप जिम छोड़ देते हो। त्योहार आता है, सबसे पहले जिम छोड़ देते हो। कंसिस्टेंसी ही नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है, रात को जाग रहे हो। आपने वर्कआउट कर लिया, जैसे तैसे वर्कआउट करके गए, फ़ोन में लगे रहे, 4 से 5 घंटे आपने ऐसे तैसे मार दी अपनी शरीर की, तो रिकवरी कहाँ से होगी गाइस। बॉडी को रिकवरी करने के लिए, अगर आपको रिकवरी करनी है अच्छे से, मसल गेन करना है या मसल लीन करना है, तो आपको 7 से 8 घंटे सोना ही पड़ेगा। और नाइट स्लीप सोना जरूरी है। ये नहीं आप रात में नहीं सो रहे और दिन में पूरी कर रहे हैं कि भैया मैं तो रात में नहीं सोता, मैं दिन में सो जाता हूँ। वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ नहीं होने वाला। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके 1 घंटे बाद आप 1 घंटे तो सो सकते हैं, लेकिन जो आपकी रात की नींद है वो आपको अच्छी स्ट्रेंथ, आपका जो माइंड, जो कनेक्शन है, मतलब आपका जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश होगा और आपकी जो बॉडी है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। तो रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे। तो इसको कभी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है ना गाइस। फोर्थ पॉइंट है नो ट्रैकिंग और रैंडम वर्कआउट। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे आप मान लो आपका कोई शेड्यूल ही नहीं है। शेड्यूल का मतलब होता है कि भाई बिगिनर था रहा, उसने कुछ टाइम क्या करा, अपना ऑल बॉडी वर्कआउट किया, मिक्स वर्कआउट किया जिसको हम कहते हैं। फिर उसने अपना शेड्यूल बनाया कि भाई एक दिन मैं चेस्ट करूँगा, बैक करूँगा, लेकिन क्या हुआ, बीच में छुट्टी मार ली। 3 दिन वो वर्कआउट ही स्किप कर लिया और रैंडमली को जो मनाया, आज मैं बाइसेप मारूंगा, मुझे पार्टी में जाना, आज मैं ट्राइसेप मारूंगा। तो ये फुलिश और मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ों वाली बातें हैं कि पार्टी में जाने के लिए अगर बाइसेप्स कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है वो इतना 12 से क्या 16 इंच का दिखेगा, वो और ही कमज़ोर हो जाएगा। आपको अपना शेड्यूल फॉलो करना है।
कि अगर मेरा चेस्ट, जिस दिन मेरा चेस्ट डे है तो मुझे चेस्ट करनी है, अगर जिस दिन मेरा बैक डे है तो मुझे बैक करनी है, ठीक है। तो तब जाके आपकी बॉडी पे फ़र्क आना स्टार्ट होगा। ये नहीं कि आप जिम में आए और आपने जो चीज़ खा ली दी के मार के कर कुरा के अपना वर्कआउट करके उल्टा सीधा चले गए, तो फिर उससे क्या होता है, मसल और माइंड का कनेक्शन नहीं बन पाता और माइंड भी हमेशा कंफ्यूज रहेगा। आप रूटीन से चलोगे तो माइंड भी कैच करेगा और सिग्नल भेजेगा बॉडी को कि कहाँ से ग्रो करना है और कितना ग्रो करना है और कैसे ग्रो करना है। तो मसल और माइंड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। तो अपना शेड्यूल बनाओ, ठीक है, और उसी के हिसाब से वर्कआउट करो गाइस। फिफ्थ है गाइस कंपैरिजन। ये मैं फिफ्थ पॉइंट को लास्ट में इसलिए रखा हुआ है, कंपैरिजन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत जल्दी ना डीमोटिवेट हो जाता है बंदा। ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे साथ भी हुआ था। जो मेरे साथ मिस्टेक्स हुई है मैं नहीं चाहता वो आपके साथ भी हो, ठीक है, जो मैंने गलतियाँ करी है। तो आप ना कंपैरिजन मत करो कभी भी। देखो एक छोटी हाइट का लोग, आप बुरा मत मानना जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ। कोई छोटी हाइट का है जो 5 फीट का है और एक बंदा 6 फीट का है, ठीक है, तो जाहिर है वो उससे बड़ा है। अब जो छोटा वाला बंदा होता है तो उसके मसल मास जल्दी चढ़ना स्टार्ट होता है, उसका जो मसल मास है जल्दी दिखता है, क्योंकि उसका जो कद काठी है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसी के मुकाबले जो बड़ा बंदा होता है उसके मतलब जो आर्म्स होते हैं वो लंबे होते हैं, लेग्स लंबे होते हैं, तो उन पे मसल मास बहुत थोड़ा लेट दिखता है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भैया यार ये तो मेरे साथ आया था, इसकी बॉडी बन गई, मेरी दिख नहीं रही है, ये है वो है। तो आप कंपैरिजन मत करो। देखो गाइज, हर किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग होगा। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि यार मैं छोले भटूरे खाता हूँ, मेरे तो कुछ नहीं होता। तो गाइज वो उनका कोई बहुत बड़ा वरदान नहीं है, वो तो उनको ऊपर वाले ने बनाया है। ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म उनका फास्ट होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है, उनके साथ एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, मसल मास जब वो गेन करेंगे तो उनकी फटके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि वो खुद भी खा रहे हैं जब नहीं हो रहा है। ऐसे ही जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वो कहते हैं कि जी मेरे को तो पानी लगता है, पानी लग जाता है, मेरा 2 किलो बढ़ जाता है। आपने सुना होगा, मैं पानी भी पी लेती हूँ ना सर, तो मेरा ना 2 किलो वेट बढ़ जाता है, मैं इसको देख भी लेता हूँ तो मेरा वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपको डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो फास्टली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो आपकी बॉडी में, ठीक है ना। आपको उल्टा करना है। तो आप कंपैरिजन मत करो कि नहीं यार इसका ही जल्दी बॉडी बन गई, मेरी नहीं बन रही, इसको जल्दी फ़र्क आ गया। हर किसी को भगवान ने अलग बनाया है, ठीक है। हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। 2 महीने तो ये क्या है कि फ़र्क आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है गाइस। आप चलते रहिए, आप देखिए मत इधर उधर के, इसको फ़र्क आ रहा है मेरे को, और आप अपनी कंसिस्टेंसी पकड़ के रहिए, और एक ना एक दिन लोग आपको कहना स्टार्ट कर देंगे कि भाई तू जिम जा रहा है क्या। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन पॉइंट है कि अगर सामने आपको किसी ने बोल दिया कि आप जिम जा रहा है तो समझ लो आपकी बॉडी में काम होना स्टार्ट हो गया। मैं सबको यही बोलता हूँ, आप कुछ मत बोलो, आप रिजल्ट दिखाओ। अगर लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब आपकी बॉडी काम कर रही है, और आपका यहीं से देखना आपको कितना तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस ये 5 पॉइंट थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और मुझे पता है 5 में से एक ना एक गलती आप कर रहे होगे, तो इन गलतियों को सुधारो। अगर असल में अपने शरीर का ध्यान रखना चाहते हो और शरीर की परवाह करो, जब आप जिम में आते हो ये आपका अपना टाइम है, आपको अपनी बॉडी को दो, बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में। उसके बाद की बात अलग है, बस 1 घंटा आपके लिए, तो फोकस से वर्कआउट करो, अपने शरीर पे ध्यान करो, क्योंकि अगर आप शरीर अच्छा है तो सब अच्छा है, आपका शरीर खराब है तो सब खराब है, ठीक है ना गाइस। तो ध्यान रखना, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि अब ऐसी अच्छी वीडियो आएगी और नॉलेजेबल वीडियो आएगी। और मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई मेरे से जुड़े हुए हैं उनकी बॉडी अच्छे से अच्छी बने, और भी जो लोग मेरे भाई बहन मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें और सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू सो मच।